साहब शाहजाद कैसे देखते हैं जो फैसले अब कल भी होने वाले हैं? सुना है कि कप्तान तब्दील होगा। चेयरमैन साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब फैसले क्रिकेट एक्सपर्ट्स करेंगे। तो चेयरमैन साहब तो 6 फरवरी 2024 को चेयरमैन बने थे, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या फैसले करेंगे? क्या सारे फैसले आकिब जावेद करेंगे? शाह साहब देखें, मेरा तो ख्याल है मिर्जा साहब, आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट ही ये सारे फैसले करते आ रहे हैं। ये सारे फैसले जो 2024 के वर्ल्ड कप T20 से पहले किए गए या 2026 की वर्ल्ड कप T20 से पहले किए गए, सिलेक्शन टीम की गई, कप्तानों का नाम लिया गया, ये सारा उसमें एक्सपर्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जिन्होंने 2026 की T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाई थी, जिसमें सुफियान मुकीम जैसे आपको पता है कि स्पिनर शामिल नहीं थे, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी हुई? क्या वो लोग अभी तक हैं या नहीं है? ये देखने वाली बात है। वो तो लोग वही हैं, वही इस क्रिकेट बोर्ड को अभी भी सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी भी सारी पत्ते वही खेल रहे हैं, अभी भी हर डिसीजन में वो इन्वॉल्व है। तो मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ हुई है सर? आप अपने शाह साहब कता कलामी होती है, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या ये कह सकते हैं कि सारे शॉट्स आकिब जावेद खेल लें? देखिए, वो बात भी गलत नहीं है। अगर आकिब जावेद सारे शॉट नहीं खेल रहे तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये सारे डिसीजन करने में। और वो डिसीजन करने में, वो सिलेक्शन के डिसीजन हो, वो इवन कोचिंग के डिसीजन हो, वो साथ और प्लेयर्स को, थिंक टैंक को बड़ा करने के डिसीजन हो, कप्तानी के डिसीजन हो, शहनशाह अफरीदी को जिस तरह कप्तान बनाया गया वनडे का, या जो भी है, जो सारे डिसीजन थे। इवन मैं कहता हूँ सलमान अलिया के डिसीजन, मतलब ये सारे डिसीजन तो एक्सपर्ट करते रहे ना, वो ही करते रहे जिनको क्रिकेट का पता है। हम तो आज तक नहीं समझ रहे कि ये इसमें चेयरमैन का कोई हाथ है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी तो करना चाहिए ना। तो ये तो हमें पता लगना चाहिए कि ये डिसीजन अभी तक ठीक नहीं हुए। आपके एक्सपर्ट जो आपके साथ हैं यही कह रहे थे, जब होम एंड अवे पे आप रेड बॉल क्रिकेट में क्या होगा, क्लीन स्वीप हो जाते हैं, बांग्लादेश जैसी टीम को यहाँ भी हार जाते हैं, वहां जाके भी हार जाते हैं। तो फिर हम सोचें जी हम जाके टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। अच्छा शाह साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मौके का फायदा उठाते, वक्त कम है, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ शाह साहब कि जिस तरह इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि जो T20 नहीं खेलेगा, जो रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान को जो टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या बाबर आजम के लिए सारा फैसला किया गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कोई बाबर आजम आप समझें, कोई शहनशाह अफरीदी आप समझें, कोई और आप सीनियर प्लेयर समझें, जो भी है, बात यहाँ करने वाली ये है कि आपने ये एक तरह से आपने ये मान लिया है कि वो लोग जो T20 आपके खेलते हैं, या वो लोग जो आपका रेड बॉल खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। रीजन कुछ भी हो सकती है। रीजन ये हो सकता है कि वो दे आर टू मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाइट बॉल क्रिकेट। सही, उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, उनको अपनी फ्रेंचाइज बहुत अच्छी लगती है, उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट जाके फ्रेंचाइज के लिए खेलना या उनका फ्रेंचाइज खेलना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पहले शाह साहब बोर्ड ने ये कहा था कि जनाब अली 2 लीग्स खेलेंगे आप बाहर जाकर। अब तो इतनी सारी लीग्स हो रही हैं, आपका खुद तजुर्बा है, तो आप नहीं समझते इतनी सारी लीग जहां पैसे बहुत हैं, प्लेयर्स वहां प्रीफर करेंगे? बात तो इंटरनेशनली रिटायर भी हो गए, हेनरिक क्लासन की एग्जांपल ले। एक तरह से हमने उसका मतलब है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत ज्यादा इनकरेज कर दिया है। सही, कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत माल है, इसकी बहुत वैल्यू है, इसका बहुत असर है, तो आप वो खेलें। वो 2 अरब का फायदा हुआ है ना PSL में, वो कह रहे हैं फायदा पैसा कमाने। यही मैं कहता हूँ ना, ये सारे फिगर, ये 7.5 अरब का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 2 अरब ज्यादा हुआ है, ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है ऐसे प्लेयर्स को। ठीक है, कहते हैं जी हम क्यों टेस्ट क्रिकेट में अपनी जान मारे, क्यों 5 दिन खेलते रहे, 4 ओवर करके साइड पे क्यों ना हो जाए, 30 ओवर खेल के साइड पे क्यों ना हो जाए। ये चलते शाह साहब, कता कलामी की बड़ी मादर, चलते आखिरी सवाल, आप देख रहे हैं कि अब शान मसूद को हटाकर आगा सलमान को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा? देखिए, इस तरह की कोई अभी इनके पास बिल्कुल है, इस तरह की जो आज भी कोई थोड़ा बहुत चीजें इनकी मीटिंग थी, और इस तरह की अंडर कंसिडरेशन है कि वनडे कप्तान कौन होना चाहिए, यही ठीक है या नहीं होने चाहिए, टेस्ट कप्तान में कोई चेंज। मेरा ख्याल है, मैं अपना फीलिंग देता हूँ, शान मसूद को कम अज कम इंग्लैंड के लिए चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा जाती राय। बहुत शुक्रिया। अगर आप चेंज
आप चेंज करेंगे तो आप इसका मतलब है तजुर्बा, उनकी जो वैल्यू है या तजर्बा है जो काउंटी क्रिकेट का, उसको आप साइड में रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोई शाह मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नल। उन्होंने अच्छी बात की कि अब चूंकि वेस्ट इंडीज की सीरीज है, फिर उसके बाद इंग्लैंड की है। शान मसूद यॉर्कशायर की कप्तानी कर चुके हैं इंग्लिश कंडीशन में, तो कह रहे हैं इस वक्त ये फैसला अगर किया जाता है तो कहीं बैकफायर ना करे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीर उल हक से जो मोई शाह ने जो गुफ्तगू की उस पर इनकी राय जरूर जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने अब्दुल मोई शाह जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। मुनीर, अगर हम टेस्ट में से जो खबरें आ रही हैं कि जी शाहीन आफरीदी को आराम कराया जाएगा, हारिस रऊफ टेस्ट मैच एक ही खेले हैं, वो खेलते नहीं है, नसीम शाह जो हैं वो फुल्ली फिट नहीं है, उनको बांग्लादेश ले गए लेकिन उन्हें नहीं खिलाया, खुर्रम शहजाद की आपने स्पीड देखी कि 126 पे आ गए थे, वो भी फिटनेस, फिर एक ही बॉलर आपका बचा मोहम्मद अब्बास जो कि कंडीशंस का फ़ायदा उठा रहा था, अगरचे उसकी रफ्तार इतनी नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में इस पेस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान क्या कर लेगा? एक बार आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। हम एक अरसे से रिलाय करते रहे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह पे। इस वक्त तीनों बॉलर्स इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनको खिला सकें और पूरा टेस्ट खेलें। पूरा टेस्ट खेलना तो फिर दूर की बात है। अब एक अब्बास हैं या फिर अहमद दानियाल या अहमद दानियाल को टेस्ट नहीं खिलाते ना इकबाल, यही तो वजह। फिर किसको लाएंगे आप? फिर ऐसा करें जो कायम ट्रॉफी में ज्यादा विकेट लेने वाले थे। अली रजा को रखना चाहिए। अली रजा को रख सकते हैं इकबाल, कब तक आप उसको नहीं लाएंगे? हुनैन शाह के बारे में? हुनैन शाह को तो आपने लिया ही नहीं है। हुनैन शाह को तो आपने स्क्वाड में ही नहीं लिया। जो आपने रेड बॉल और व्हाइट बॉल स्क्वाड अनाउंस किया उसमें उबैद शाह को लिया, हुनैन शाह को लिया ही नहीं। यही चीजें हैं ना। सुफियान मुकीम का जिक्र किया था, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती है। ये है कि 7 मैच में 1 विकेट लेने वाले शादाब खान रहेंगे तो नसीम शाह वो तो फिर नहीं खेल पाएंगे ना। सुफियान मुकीम, तो शादाब तो अब टेस्ट नहीं खेलेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलेंगे। शादाब वनडे T20 तो खेलेंगे, तो सुफियान मुकीम भी तो बेसिकली T20 और वनडे में ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है ना। अभी उनको टेस्ट कहाँ कप्तान बन सकते हैं शादाब खान, क्योंकि सलमान अली आगा ने, मेरी बात सुने, सलमान अली आगा ने ये कहा था कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट पे मरकूज करेंगे, T20 पे नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में T20 का कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वनडे के कप्तान है भाई। बेहतर ये है कि इनको तीनों फॉर्मेट से खुदा के लिए आप अभी हटा दें। कैसे हटाएं? उसने परफॉर्म किया, मैच जितवाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे मैचेस के बाद 1 विकेट लेके और 2 विकेटें ली उसने। मुझे ये बताएं ना, इस तरह तो आप पीछे देखें ना, पिछले 6 मैच में कोई विकेट नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। अमेरिका से आप इसकी परफॉर्मेंस देख लें यार, क्या बात करते हैं इकबाल। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता कि मैं ऑन एयर किसी प्लेयर के बारे में कहूं, लेकिन उसकी जगह नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। आपने पहले शादाब के वजह से अबरार को इतने अरसे साइडलाइन रखा, अब सुफियान मुकीम साइडलाइन। ये ज्यादती है। ज्यादती तो है, ज्यादती होती रहेगी तो ये चीजें होती रहेंगी इकबाल, ये ज्यादती नहीं होनी। चले अब देखते हैं कि टेस्ट मैचेस के लिए किस टीम का ऐलान होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।